हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ नानी दादी की कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है परोपकार की ईंट। बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ऋषिवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। ये एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वो तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ खत्म की और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए। पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने प्रश्न किया। ये सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा था, तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसीलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वो आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं, ऋषिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं, ऋषिवर बोले। दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, ये दौड़ जीवन की भागम भाग दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लो कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें। अतः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। जीवन के सफर में कभी ऐसा भी होगा कि कुछ लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और कुछ पीछे छूट जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी को साथ लेकर चलें
तो मंजिल से ज्यादा याद रहेगा वो इंसानियत का रिश्ता और रास्ता जो आपने चुना। कभी कभी सबसे बड़ा इनाम ये नहीं होता कि आप पहले पहुंचे, बल्कि ये होता है कि आपने किसे अपने साथ वहां तक पहुंचाया। कहानियां वो जादुई दरवाजे हैं जो खुलते ही हमें मैजिकल दुनिया में ले जाते हैं, जहां हौसलों के पंख आ जाते हैं और डर दुम दबा के भाग जाता है। ये है बचपन, दादी नानी की कहानियां रिवाइंड, एक पॉडकास्ट, एक ऐसा सफर जहां लफ्ज गीली मिट्टी की तरह भीने भीने महकते हैं और कहानियां किसी ट्रेजर हंट में मिले खजाने के जैसे लगती हैं। यहाँ बच्चे फियरलेस उड़ते हैं और बड़े थोड़ा पॉज लेकर सुनते हैं, और हर कहानी खत्म होते होते कहीं कुछ थोड़ा सा हमारे अंदर बदल देती है। यहाँ परियां हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजा हैं, शेर से लेकर छोटे छोटे चूहे भी हैं जो एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। ये कहानी वक्त की बोतल में बंद एक चिट्ठी है जो जब खुलती है तो बचपन की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। पर याद रहे, ये सिर्फ बच्चों की महफिल नहीं, कुछ कहानियां तो उन बड़ों के लिए भी हैं जिन्होंने दौड़ती भागती जिंदगी में अपने भीतर के उस मासूम को कहीं खो दिया है। उनसे कहानी कहती है, तू बहुत भाग लिया, अब थोड़ा रुक, मैं वही हूं जिसे तू भूल गया था, पर मैं अब भी तेरे अंदर जिंदा हूं। तो आओ थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सुनते हैं, क्योंकि यहाँ अल्फाज उड़ते हैं और ख्वाब हथेलियों में उतरते हैं। बचपन, दादी नानी की कहानियां रिवाइंड। हर एपिसोड में थोड़ी मुस्कान, थोड़ा जादू और ढेर सारा दिल। लौट चलें उन बचपन की गलियों में। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?